अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा रिसर्च प्रपोजल्स या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं इस पर। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस जो हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। और अगर ये कहा जाए कि एक रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बगैर या इनमें से एक के बगैर डिपेंड करता है रिसर्च प्रोजेक्ट पर, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स की, कि हम एक टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कैसे कन्विंस करते हैं अपने रीडर्स को कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसमें तो जिस तरह मैंने कहा कि हम रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस पर बात करेंगे। मैंने नोट किया है कि जितने भी मैं अक्सर रिव्यूज़ करता रहता हूँ जर्नल्स के लिए, सोशल साइंसेस के जर्नल्स के लिए और पब्लिक हेल्थ के जर्नल्स के लिए, और कभी कभार थीसिस या डिसर्टेशन भी रिव्यू करता हूँ। मैंने जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ नोट की है, जब भी पाकिस्तान से कोई पेपर आता है या कोई डिसर्टेशन या थीसिस आती है, तो उसमें एक तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, हाइपोथेसिस ज़रूर होता है, जो कि कभी कभार पूरे रिसर्च का पर्पस ही ख़त्म कर देता है। कि लोग एक तरह से इनकरेक्ट यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस का, और फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन नहीं करते, तो उससे उस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट की साइंटिफिक वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, जिसमें बताया जाए कि इम्पोर्टेंट क्यों है हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस, और हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस लिखने से पहले, और क्या और क्यों हम सेलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस अपने प्रोजेक्ट के लिए या रिसर्च क्वेश्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए। होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस लिखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। मसलन कि आज जब आप रिसर्च क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो पास्ट रिसर्च जो है किसी टॉपिक के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में कंक्लूसिव नहीं है, तो आप जो आपके टॉपिक का या आपके रिसर्च में जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप पर आप कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट या कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फर्ज करें इस वीडियो के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल टॉपिक सेलेक्ट करता हूं, जिस पर कि फ़र्ज़ करें आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ रहते हैं, वो अपने रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से जो कि बाकी ममालिक में हैं राब्ता कैसे करते हैं, किस चैनल्स के थ्रू, मसलन के सोशल मीडिया चैनल्स या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मीडियम्स हैं उनके थ्रू कैसे राब्ता करते हैं, और उसका फिर जो है सिलेक्शन उनका इसका असर इन पर क्या होता है, इनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर उनका असर किस तरह से होता है, या वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं जो चैनल्स ये यूज़ करते हैं इनकी मेंटल हेल्थ पर। अब फर्ज करें कि इसी टॉपिक पर ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे ने रिसर्च की हुई है। उस बंदे ने बताया हुआ है कि यार जो ये मेंटल हेल्थ के जो असरात होते हैं, मेंटल हेल्थ पर जो असरात होते हैं उनका ताल्लुक सोशल मीडिया यूज़ करने से नहीं है। मतलब कि बेशक बंदा फेसबुक यूज़ करे, व्हाट्सएप यूज़ करे या कोई और चैनल यूज़ करे या मीडियम यूज़ करे, तो उसका ताल्लुक उनके ज़हन जो मेंटल हेल्थ है उस पर नहीं होता।
फिर इंग्लैंड में फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने रिसर्च की हुई है और उसने कहा हुआ है कि यार अगर बंदा फेसबुक यूज़ करता है तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ट्विटर यूज़ करता है तो डिप्रेशन कम होता है रिफ्यूजीज़ के दरमियान। तो अब ये आपको उसी तरह से 3-4 स्टडीज़ और आ रही हैं जिनके कोई कंक्लूसिव आपको वो जवाब नहीं दे रही। एक बंदे के पास रिजल्ट्स एक आ रहे हैं, दूसरे के पास रिजल्ट्स दूसरे आ रहे हैं। तो उस केस में हम रिसर्च क्वेश्चंस करते हैं, हम हाइपोथेसिस नहीं करते। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि रिसर्च क्वेश्चन में आप सवाल करते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में। आप अपने रीडर्स को बताते हैं कि यार हमें ये इश्यूज़ का नहीं पता और हम ये सवाल कर रहे हैं जो हम अपने रिसर्च के थ्रू आंसर करेंगे। जबकि हाइपोथेसिस जो होता है उसमें आप एक असम्पशन करते हैं कि एक चीज़ का रिलेशनशिप दूसरे जो वेरिएबल है उसके साथ होता है। तो हाइपोथेसिस पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में। तो वो एक तरह से आपका असम्पशन होता है, जबकि रिसर्च क्वेश्चन एक सवाल होता है जो एक ओपन सवाल होता है, वो आप करते हैं। फ़र्ज़ करें और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक डिस्टिंक्शन है वो ये है कि रिसर्च क्वेश्चन आप क्वालिटेटिव स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव में भी। मतलब जब आप अपना एक रिसर्च क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में तो उसका जवाब जो है वो आप सर्वे, एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस या इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप्स, आप कोई भी मेथड चूज़ करके उसका जवाब निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन की नेचर पर। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के साथ होता है। तो फर्स्ट करें ये रिफ्यूजीज़ जो प्रोजेक्ट मैंने भी एक हाइपोथेटिकल सा बनाया है उसके लिए अगर मैं रिसर्च क्वेश्चन बनाऊं तो ये होगा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ mental health effects refugees report as a result of communicating with separated family members using ICTs or information and communication technologies। तो हमने इसमें से सिंपल सा सवाल पूछा है कि यार हम देखना चाहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह से ये लोग रिपोर्ट करते हैं, ये जो रिफ्यूजीज़ हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ या व्हाट्सएप या फ़ोन वगैरह के यूज़ करने से है। तो इसका जवाब आप सर्वे करके भी ढूँढ सकते हैं और इंटरव्यूज़ करके भी देख सकते हैं। अब इसके मुकाबले में हम हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप के बारे में आप एक असम्पशन या स्टेटमेंट करते हैं। नॉर्मली कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करने से पहले हम एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि उस टॉपिक पर लोगों ने, बाकी स्कॉलर्स ने क्या लिखा है, कौन से मेथड्स यूज़ करके वो जो है इशू इन्वेस्टिगेट किया है, उनके रिजल्ट्स क्या थे, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हमें अपना भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब हमारे प्रोजेक्ट की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, कौन-सी चीज़ है या एंगल है इस टॉपिक का जो कि बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ। तो जब आप एक दफ़ा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिफ्यूजीज़ आईसीटीज़ कैसे यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन्स और ऐप्स या सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, उसका और मेंटल हेल्थ का क्या कोई ताल्लुक है, जिस तरह हमने पहले रिसर्च क्वेश्चन पूछा। अब आप अज़्यूम करें कि 3-4 स्टडीज़ हो चुकी हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूएस में, जहाँ पर रिफ्यूजीज़ रहते हैं, या सोमालिया में हो चुकी है। और उसमें फिर लोगों ने स्कॉलर्स इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हाँ, व्हाट्सएप जो है वो डिप्रेशन जो है वो उन रिफ्यूजीज़ में ज़्यादा होती है जो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू अपनी फैमिली से राब्ता करते हैं। जो व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं या राब्ता करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनमें ये रिलेशनशिप या जो है डिप्रेशन कम होती है।
तो अब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और कि चूंकि पास्ट रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है या हम जिन लोगों का सर्वे कर रहे हैं उनमें भी यही ताल्लुक होगा। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि द odds ऑफ डिप्रेशन increases among refugees who communicate with their separated families through Facebook compared to refugees who communicate with their families through WhatsApp। तो वही कि अगर रिफ्यूजीज जो हैं, मैंने ये एक असम्पशन या स्टेटमेंट बना लिया कि जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत उन लोगों के या रिफ्यूजीज के जो कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अब मीडियम जो है यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेंटल हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप अलग से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन पर। अब एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है हाइपोथेसिस को रिसर्च क्वेश्चन से, वो ये है कि हाइपोथेसिस जब भी हम यूज़ करते हैं हम हमेशा क्वांटिटेटिव मेथड सी पे यूज़ करेंगे, उसको वो रिलेशनशिप मालूम करने के लिए या अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो फर्ज करें हम या सर्वे करेंगे जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे कि फर्ज करें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ ऑफ्टन डू यू यूज फेसबुक, या ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ ऑफ्टन डू यू यूज व्हाट्सएप। इस तरह के सवाल होंगे। तो सर्वे डेवलपमेंट पर मैंने एक अलग से वीडियो फिर बनाई हुई है, वो फिर आप अलग से देख सकते हैं कि हम सर्वेस कैसे बनाते हैं। या हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में फिर कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आप नंबर्स जो हैं कि अगर कोई चीज़ आप एक अखबार का एनालिसिस करते हैं कि एक चीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो प्रेजेंट्स के लिए यस और एब्सेंट्स के लिए ज़ीरो लगाते हैं, हम अपनी एक कोड बुक बनाते हैं। तो क्वालिटेटिव तो हमेशा जब हम हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं उसके साथ फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे। कभी भी हाइपोथेसिस का जवाब क्वालिटेटिव आंसर से नहीं होगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन जो मेरे अपने ख्याल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाइपोथेसिस का जवाब जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स से नहीं ढूंढा जा सकता कि आप सिर्फ मीडियन मोड लिख लें जो आपके पास डेटा आया है और आप उससे फिर अपने हाइपोथेसिस का जवाब ढूंढें। वो नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोथेसिस में हमेशा दो वेरिएबल्स का हम रिलेशनशिप आपस में या कनेक्शन देखते हैं। तो हम हमेशा नंबर एक क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे, मसलन सर्वे, एक्सपेरिमेंट या क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस हाइपोथेसिस के साथ। दूसरा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, अगर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंस का नहीं पता हो तो क्वांटिटेटिव मेथड्स वो होते हैं जिसमें आपके पास डेटा नंबर्स में आए। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आप किस चीज़ को कितना लाइक करते हैं, तो फिर आप पास जो आंसर आता है लोग चूज़ करते हैं 1 2 3 5, जिसको फिर आप उनके साथ वर्ड्स एसोसिएट करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप इम्पोर्टेंटली आप ज़रूर याद रखें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल में, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पाकिस्तान में लोग करते हैं और जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, वो अक्सर जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा हमेशा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 99.99 के परसेंट केसेस में मैंने अभी तक जितना देखा है कि जो लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं वो स्टेटिस्टिकल यूज टेस्ट जो है वो इनकरेक्ट यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बेशक सर्वे जिस टाइप का भी हो, वेरिएबल्स आपके जिस टाइप के भी हों, आपने यूज़ करना है काई स्क्वायर क्रॉस टेबुलेशंस करनी है और या टी टेस्ट करना है, जो कि बहुत ही एक इनवैलिड तरीका है और जिसकी वजह से अक्सर पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं और जो थीसिस या डिसर्टेशन की आपकी साइंटिफिक वैल्यू नहीं रहती। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर आपने क्वांटिटेटिव मेथड्स चूज कर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट अभी हमें यूज़ करने चाहिए।
अब अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि एक जो आपका रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस है वो आपके रीडर्स या रिव्यूअर्स को बताता है कि आपके रिसर्च की डायरेक्शन क्या है। ये भी एक तरह से अंदाज़ा हो जाता है आपके रीडर्स को, रिव्यूअर्स को, कि आप मेथड्स आगे कौन से यूज़ करेंगे, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उनके रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जो हैं वो एक तरह से आपकी स्टडी के डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो हमेशा दो चीज़ें याद रखें कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं, नंबर एक वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों स्टडीज़ के साथ यूज़ हो सकते हैं। और रिसर्च क्वेश्चन हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट लिटरेचर के बेस पर नहीं बना सकते वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में। हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव स्टडी के साथ यूज़ होता है, और उसमें फिर वेरिएबल्स के जो दरमियान रिलेशनशिप है उसको डिटरमिन करने के लिए हम फिर स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स करते हैं। और जो हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये डिटरमिन करते हैं कि हम हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम आगे कौन से मेथड्स वगैरह यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी रिसर्च में अक्सर लोग ये करते हैं कि या रिसर्च क्वेश्चन यूज़ करते हैं या हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाइपोथेसिस हर रिसर्च प्रोजेक्ट में हो। तो अवॉइड करें हर चीज़ में हाइपोथेसिस को मेंशन करना, अगर ज़रूरत ना हो तो क्योंकि आपकी साइंटिफिक वैलिडिटी रिसर्च की नहीं रहती अगर आप फिर हाइपोथेसिस से यूज़ नहीं करते। तो इसके बाद फिर अगली वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा वेरिएबल्स की, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, और फिर मेथड्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल्स या थीसिस या डिसर्टेशन या पेपर्स के लिए। तो फिर उस पर फिर मैं डिटेल में बात करूँगा। अगर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप फिर कमेंट में लिख सकते हैं, और हम उस पर फिर बात कर सकते हैं।